यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर गांव के निकट जहांगीर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले राहगीरों को डायन पहले तो अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि ये इलाका डायन का है। यहाँ इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप कैसे भी गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन न हो तो यहाँ अभिशप्त पेड़ों में कील गाड़कर खुद देख लीजिए। यकीनन आप लोगों का मौत से सामना हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लगे मगर इस भूतिया गांव का तो यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को पूरे सूबे में अभिशप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा जमा है। बिलासपुर के निकट इस छोटे से इलाके जहांगीर में डायनों की अब पूरी टोली विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक डायन रहती थी, लेकिन डायन ने गांव की ही कुछ लड़कियों की आत्मा को वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये गांव वही है, वो जगह जहाँ वास्तविक में यहाँ पुरुषों को रात में निकलने पर रोक है। यहाँ पर कोई पुरुष रात में नहीं निकल सकता। कब किस जगह ये डायन उनको अपने वश में कर लेगी कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुछ 38 ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। यही मानना है कि डायन ने उन लोगों को निगल गई। जहांगीर में पेड़ों को काटना भी मना है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों की रहने की बात बताई जाती है। एक बार पेड़ काटने पर एक इंसान की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायनों के पेड़ काटने पर ही उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि डायन हमेशा पेड़ पर बैठी रहती है। वो नहीं चाहती कि हमारे पेड़ को कोई काटे। यहाँ पर एक टूटी हवेली नुमा है, छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वापस नहीं आया। 7 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए अनेकों तांत्रिक को अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तांत्रिकों ने हर उपाय किया कि इन डायनों को अपने वश में करे, लेकिन वो इन डायनों को अपने वश में नहीं कर पाए। पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच 3-4 तांत्रिकों की मौत भी हो गई, जिसके कारण अब तांत्रिक भी यहाँ आने से घबराते हैं और वो इन डायनों को वश में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये डायन बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। और ये भी कहा जाता है कि गांव में हर अमावस और पूर्णिमा की रात को गांव में कोई नहीं रहता। हालांकि वैसे यह बहुत पुरानी बात हो गई है अब तो, फिर भी लोग यहाँ पर अपने दरवाज़ों को बंद कर रहती हैं। लेकिन बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले यहाँ पर गांव में रात को कोई भी आदमी औरत कोई भी अपने घर पर नहीं रुकती थी अमावस और पूर्णिमा को। लेकिन अब वो अपने घर को अच्छी तरह से बंद करके रहती है। बल्कि कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते फिरते वक्त उन्हें अजीबो गरीबो आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता। गांव के
एक बार तो गांव के सुधाकर नामक व्यक्ति ने डायन को अपनी बाइक पर लिफ्ट तक दे दी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे पता चला, मैंने अनुभव हुआ कि तुम्हारे पीछे तो कोई है ही नहीं। अब ये तो वो घबरा गया। उसने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे तो वाकई में ही कोई नहीं है। वह उस समय से वह बहुत घबरा गया, लेकिन अब वहाँ कोई किसी को लिफ्ट तक नहीं देता। डरते हैं कि शायद यह कोई डायन ना हो। जहांगीर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसे बंदी बनाकर रखा और बाद में बड़ी बेरहमी से उस महिला की हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना पूरा बदला ले रही है। वो हर इंसान को अपना गुनहगार मानती है कि ये सब मेरे गुनहगार हैं, किसी ने मुझे नहीं बचाया, ये सब पापी हैं, इसलिए वो हर किसी से अपना बदला लेती है।